नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 2 जून की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक घटा दिया टैरिफ, कई सेक्टर को फायदा। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ कट का ऐलान किया है। यूएस टैरिफ में ये कटौती कुछ सिलेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और औद्योगिक उपकरणों पर की गई है। अब तक इन सामानों पर अमेरिका की ओर से 25% का टैरिफ लागू किया गया था, जिसे ट्रंप ने घटाकर 15% करने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कृषि और इंडस्ट्रियल उपकरणों की एक विस्तृत रेंज पर टैरिफ में अस्थायी कटौती अगले साल दिसंबर 2027 तक लागू रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से टैरिफ कट की ये राहत उन देशों को दी गई है जिनके साथ ट्रेड समझौता है। सौमिक भट्टाचार्य का दावा, टीएमसी को नकार रही बंगाल की जनता। ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को विरोध प्रदर्शन नहीं करने दे रही। आज टीएमसी के खिलाफ आवाज उठा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को नकार दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी का पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी एमएलए चाहे किसी होटल में बैठकर अपना गप मनाए तो दूसरा बात है, लेकिन रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री की भी हालत वही है। उन्होंने कोर्ट पर गई थी, क्या हुआ जनता को मालूम है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। वो दिल्ली आ सकते हैं, वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, रेगिस्तान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। दिल्ली में ढह गया 1 मंजिला मकान, एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में एलपीजी सिलेंडर फटने के बाद 1 मंजिला मकान ढह गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। इस समय उनकी मौजूदा हालत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर ने मेडिकल जांच किए जाने के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही। पुलिस के मुताबिक जिस इमारत में यह हादसा हुआ उसका इस्तेमाल बर्तन चमकाने के काम के लिए किया जाता था। कर्नाटक में डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज। 3 जून को कर्नाटक के मनोनीत मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले लोक भवन रोड को यूथ कांग्रेस के झंडे, डीके शिव कुमार के पोस्टर्स और बैनरों से सजाया गया। समारोह के लिए लोक भवन के सामने तैयारियां चल रही हैं। मंत्री रामकृपाल यादव का दावा, दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली टीएमसी। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, टीएमसी के लोग समझ गए हैं कि अब टीएमसी दोबारा सत्ता में आने वाली नहीं है, इसलिए सब लोग पार्टी से निकल रहे हैं, क्योंकि अगर भविष्य में राजनीति करनी है तो टीएमसी में कोई जगह नहीं है। टीएमसी में जो लोग जीत कर चला गया और वो समझ गया ना कि अब टीएमसी दोबारा आने वाला नहीं है, डूबती हुई नाव है टीएमसी। तब आप वहां से उतर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि भविष्य में राजनीति करना है तो टीएमसी में कोई जगह नहीं है। इसलिए वहां के सांसद, वहां के विधायक विद्रोह मचा हुआ। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनके माता पिता जो रहते हैं वहां पर आवास पे 19 हरीश चटर्जी स्ट्रीट में, उनको अवैध निर्माण में कलकत्ता नगर निगम ने उनको नोटिस जारी किया। अवैध तरीके से सरकार वहां न जाने कितना प्रॉपर्टी बना लिया। अभिषेक बनर्जी ने कितना प्रॉपर्टी बनाया है तो पता है ना। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी सबका चिट्ठा खोल रहे थे। जितने टीएमसी के इर्द गिर्द रहने वाले और जिनका आतंक का राज कायम हुआ था, वो सब हिसाब देना पड़ेगा। वहाँ की सरकार ले रही है, पाई का हिसाब देना पड़ेगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।